हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन पहला। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति क्या होती है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो समीकरण दिया रहेगा, उसके में हमें बताना है इसकी मूलों की प्रकृति है तो उसके मूल ज्ञात करना। तो लिखेंगे निम्न समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से करने पर ये लाइन लिखनी है। ये लाइन तो हमें सभी में लिखनी है, जब भी बोला हो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ax² को देखना है। ax², इसमें a की जगह ऊपर क्या है 2 है, तो a बराबर हमें 2 लिखना है। ऐसे ही bx मतलब x की घात 1 है यहाँ पर, तो b गुणा में है तो x की गुणा में क्या है वहाँ पर -3, यानी b की जगह -3 है तो -3 लिखेंगे। c लिखेंगे, c के बराबर में जो आखिरी में जो संख्या बचेगी जिसके साथ x नहीं है वो लिखेंगे। तो इस तरह हमारे a b c के मान निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें मूलों की प्रकृति जब भी बोली हो तो। फॉर्मूला रहता है b² - 4ac, ये फॉर्मूला है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का। तो हमें b की जगह b का मान रखना है। अगर माइनस में b का मान है तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो b की जगह b का मान रखेंगे। b का मान क्या है, b के जो बराबर में, तो b के बराबर -3, b² है तो इसमें भी स्क्वायर लगाए, माइनस तो -4 है, इसके बाद 4, a और 4 के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा, a का मान 2 है, ऐसे c का मान 5 है, ऐसे गुणा लगाना मतलब बीच में 4 और a के बीच में गुणा तो गुणा, फिर 2, फिर a और c के बीच में गुणा तो गुणा लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है -3 की घात 2 को। इसको कैसे हल करेंगे बताता हूँ। तो -3 की घात 2 इसको हल करेंगे, ये घात 2 है ना, जितनी घात उतनी बार लिख लेंगे हम गुणा करके। -3 गुणा कर दिया तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 है प्राप्त हुआ, तो 9 माना जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9, तो 9, बीच में माइनस है तो माइनस। अब हमें 5 और 2 का गुणा करना है। जब भी 2 और 5 हो कहीं भी तो हमें पहले उन संख्या को गुणा करना रहता है, जिससे 10 आ जाता है। 10 का गुणा किसी में भी आसानी से कर सकते हैं, तो 10 चौक 40। अब हमें 40 में से 9 घटाने हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का। तो 40 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा -31, क्योंकि बड़ी संख्या 40 है उसका चिन्ह माइनस का है, इसलिए थोड़ी दूर हम 0 लिख लेंगे। अब इसके बीच में कोई सा चिन्ह लगाना, कौन सा लगाएंगे, अगर ये माइनस में आ रही संख्या तो हम ये वाला निशान लगाएंगे, बीच में संख्या और 0 के बीच में ये वाला निशान लगाएंगे। इसका मतलब है ये संख्या 0 से छोटी है। अगर ये प्लस की होती तो हम दूसरा चिन्ह लगाए, जैसे कि हम ये वाला लगाते, इसका मतलब ये संख्या 0 से बड़ी, लेकिन हमारा जो आंसर आया हम वही लगाएंगे। अभी हमारा -31 आया, इसका मतलब ये 0 से छोटी संख्या, 0 इससे बड़ा है, तो ये निशान लगाते हैं। ये बुक में दिया हुआ है पूरा, वही मैं बताऊंगा बाद में। तो लेकिन कोई वास्तविक मूल नहीं। जब ऐसा है माइनस में ये आए इसका आंसर निकालने में माइनस में, तो हम आगे हल नहीं करेंगे, हम इतना ही लिख लेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं। ये माइनस में आया ना, माइनस का 40 था इसलिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसके बाद नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको किताब में बता देता हूँ, ये 3 शर्तें दी हुई हैं, इसमें हमारी तीसरी शर्त लगी है अभी, b² - 4ac की। तो हमने लिखा कोई वास्तविक मूल नहीं, ये चिन्ह लगा था, तो आप देख लेना। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। मैं पहले का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ।